नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप कुछ दिनों से आपसे मैं बाहर से शो कर रहा हूं, स्टूडियो से आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं। इस बारे में हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। लेकिन एक स्लोगन अभी बाजार में नया-नया आया है और आज दिशा और सुशांत के मुद्दे के इतर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पोल खोल रहा है। और जिस बात की हमने आपको पहले जानकारी दी थी, वो सारी बात अब एक-एक करके सच साबित हो रही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे लेते हैं। क्यूवाइब नेटवर्क ने पहली बार ये बताया था कि सैफ अली खान और करीना खान के बीच में क्या चल रहा है और चाकूबाजी की जो घटना हुई थी, जिसमें लायन की तरह चलते हुए गए थे और खून से लथपथ थे, ये जो कहानी बनाई गई, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी कहानी एक प्रकार से झूठ की बुनियाद पर थी और अब उसकी सच्चाई धीरे-धीरे, अधिकतर लोग तो समझ गए हैं, लेकिन उसकी परतें आहिस्ता-आहिस्ता खुल रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि सरीफुल इस्लाम कहाँ है, किधर है? उन्होंने अर्जी लगाई है कि मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे फंसाया जा रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अदालत और इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। एक नया स्लोगन आया, द हाइस्ट बिगिंस। अब द हाइस्ट बिगिंस का क्या मतलब है? इस अंग्रेजी शब्द का मतलब है हाइस्ट का, HEIST, HEIST, हाइस्ट। इसका मतलब होता है लूट। हिंदी में लूट शुरू हो जाता है, लूट शुरू हो गया है। इस तरह की ही फिल्में बनाई जाती हैं, बनाई जानी। ये बॉलीवुड हमें क्या बेचता है? आर्ट के नाम पर, कला के नाम पर। आज मैं आपको इसके सामने, आपके सामने इसकी पोल पट्टी खोल रहा हूं और इसी बॉलीवुड से हमारे सुशांत भी रिश्ता रखते थे और हम सबकी बेटी दिशा भी रिश्ता रखती थी। लेकिन द हाइस्ट बिगिंस का कहानी ये है, राज जो सामने आ रहा है, फिल्म का नाम है ज्वेल थी। कई डेट्स उसके आए लॉन्च होने के और हर तारीख उनकी एक प्रकार से आगे बढ़ती गई। अब पिछले 9 अप्रैल को एक म्यूजिक का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिर दूसरे म्यूजिक का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहला म्यूजिक था जादू के नाम से और दूसरा म्यूजिक था इल्जाम के नाम से। पहले म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लोगों को नहीं रही, लेकिन दूसरे म्यूजिक में एक दिलचस्पी है और उसी दिलचस्पी ने लोगों की एक प्रकार से नींदें उड़ा दी हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूं। क्यूवाइब नेटवर्क ने सबसे पहले ये बताया था कि सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज सैफ और करीना के बीच की वो सारी बातें बाजार में दो थ्योरी आ रही। एक थ्योरी तो ये आ रही है कि 16 दिसंबर, 16 जनवरी की जो घटना थी, वो घटना असल में इस फिल्म के रिलीज होने के पहले सैफ अली खान की एक ब्रांडिंग करनी थी और उसी ब्रांडिंग के सहारे इसको चलना था। एक मिनट जरा रुकना प्रभात, इसको थोड़ा एडिट करना। मेरा चश्मा देना मैडम, जल्दी जल्दी दो। और बात मत करो, कहां बात कर रहे हो? आवाज आ रही थी, जल्दी दो।
आंख पूरा ये लग रहा है ना। तो सैफ अली खान साहब ये पब्लिसिटी चाहते थे इस फिल्म के पहले। इस फिल्म के पहले उनको पब्लिसिटी मिल गई और उसका एक पहलू ये था कि किसी भी तरह से लगातार जो फ्लॉप फिल्में रही हैं सैफ अली खान की, इस फ्लॉप के टैग को एक बार उतार के फेंका जाए और सक्सेस का टैग, कि हमारी फिल्में भी सफल होती हैं, इसका टैग एक बार लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तई जितनी भी कोशिशें हो सकती थी पब्लिसिटी की, वो सारी पब्लिसिटी को इन्होंने अंजाम दिया। आज तक इस तरह की पब्लिसिटी के बारे में दुनिया ने नहीं सोचा। आपको याद होगा कि पूनम पांडे एक मॉडल थी जिन्होंने खुद को ही मार लिया, अपनी ही मृत्यु की खबर फैला दी और 2 दिन तक यह खबर मीडिया में चलती रही कि पूनम पांडे जो मॉडल हैं या एक्ट्रेस हैं, उनकी मौत हो गई है और मौत का कारण जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। अब सर्वाइकल कैंसर वालों को अपनी दवाई और अपना वैक्सीन बेचना था, इसीलिए उन्होंने पूनम पांडे की मृत्यु की खबर फैलाई और इसके लिए पूनम पांडे ने पैसे लिए और 2 दिन के बाद पूनम पांडे ने इस बात का खंडन किया कि मैं जिंदा हूं, मैं इसलिए आपको यह सब बताना चाहती थी ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि सर्वाइकल कैंसर कितना खतरनाक है। अच्छी बात है, सर्वाइकल कैंसर बहुत खतरनाक है। इसके लिए उन्होंने इस प्रचार का ये स्टंट अपनाया कि खुद को ही मार लिया और पूरी मीडिया में उनको मृत्यु के बाद जो संवेदना होती है वो मीडिया में चलनी शुरू हुई, एक्स पर चलना शुरू हो गया, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, लेगेसी मीडिया हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, टेलीविजन हो, हर जगह चलना शुरू हो गया। और लोगों ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ पूनम के साथ, उनकी उम्र नहीं थी जाने की। लेकिन पूनम जी 2 दिन के बाद जिंदा हो गई और उन्होंने बताया कि हमने यह सब नाटक इसलिए किया था ताकि हम आपको बता सकें कि सर्वाइकल कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है। सैफ अली खान ने ऐसा नुस्खा अपनाया, सैफ ने, कि एक थ्योरी है ये, लेकिन मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये थ्योरी हो सकती है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए। असल जो थ्योरी है उसके तरफ मैंने सबसे पहले इशारा किया था, लेकिन आज उसका कारण क्या क्या है, आज मैं ये आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। पहली थ्योरी तो ये रही कि वो पब्लिसिटी चाहते थे फिल्म के पहले, रिलीज होने के पहले, कि ये फिल्म ज्वेल थीप आ रहा है, तो ज्वेल थीप में कौन है, तो सैफ अली खान है। सैफ अली खान कौन है, तो साहब सैफ अली खान के ऊपर नवाब अली खान के, नवाब पटौदी के बेटे हैं, शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। तो लोगों की स्मृति से गुम हो गया होगा तो जल्दी से चाकू चलवा देते हैं, चाकू की खबर हो जाती है, हमले की खबर हो जाती है, जीवन मौत का सवाल हो जाता है। 4 दिन तक उनका जीवन मौत से जूझने लगे, 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और ये सब पूरा एक स्क्रिप्ट ड्रामे का लिखा गया और उसमें किसी को बलि का बकरा भी बनाए जाने की पूरी तैयारी थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मुंबई पुलिस ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है और इसमें कुछ मोटा पैसा मुंबई पुलिस के लोगों को मिला है, तो ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुखद है। अगर मिला है, लोग चर्चा कर रहे हैं, ये पावर गैलरी में ये चर्चा शरेआम हो रही है कि इसमें पुलिस भी कंप्रोमाइज्ड है और इस कंप्रोमाइज करने के पीछे में वो एक व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने पूरे सर्विस करियर में, पुलिस के करियर में लगातार टेंटेड रहे। वो वर्दी नहीं, वर्दी के नाम पर वो एक धब्बा है, वर्दी के ऊपर एक बदनुमा दाग है। वो ही पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह,
वही इस खेल में भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि परमबीर सिंह लीलावती हॉस्पिटल के, जिस हॉस्पिटल में 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन होता है, उस हॉस्पिटल के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वही परमबीर सिंह जिसने सचिन वाजे को अपॉइंट किया उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कहने पर, वही परमबीर सिंह जिसने दिशा के केस को 1 महीने में क्लोज करवाया, वही परमबीर सिंह जिसने सुशांत के केस को कहा कि सुशांत ने सुसाइड किया है। ये वही परमबीर सिंह है मित्रों। अब इसी परमबीर सिंह की भूमिका यहां भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बतौर वहां पर अपॉइंटेड है और उसी हॉस्पिटल में इनका सब कुछ हुआ है। ये मैं सिर्फ डॉट को कनेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं, और आप पूरी तरह से उस डॉट को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगा कि इसके पीछे का राज क्या है, सच्चाई क्या है। अब आते हैं कि पहली थ्योरी तो यह रही कि पब्लिसिटी किया जाए ज्वेल थीप के आने के पहले। ज्वेल थीप कहानी क्या है? ज्वेल थीप कहानी है एक हीरे की, और उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है मार्केट। इसमें जो रोहन रॉय बने हैं, रेहान रॉय बने हैं सैफ अली खान, और रंजन औलाख बने हैं जयदीप अहलावत, और निकिता दत्ता फराह बनी है कुणाल कपूर विक्रम पटेल की भूमिका में। ये सारे पात्र हैं फिल्म के, और जो इनको प्रोड्यूस किया है वो है, प्रोड्यूसर जो हैं ये, आप ये पूरा जो फिल्म बना, ये 28 मई 2024 में ये ऑफिशियली बन के आ गया था, लेकिन फिर रीशूट किया गया इनको, क्योंकि इसमें कुछ और चेंजेस थे। तो दिसंबर 2024 में ये फिल्में बन करके कहते हैं नवंबर 2024 में ये फिल्म बन करके पूरी तरह तैयार हुई थी रीशूट के बाद। अब जो इनकी शूटिंग हुई है वो मुंबई में, बुडापेस्ट में ये जो फिल्म है इनकी शूटिंग हुई है। अब इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं रॉबी ग्रेवाल और कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल, ये दोनों इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता, सैफ अली खान, कुणाल कपूर ये फिल्म में एक्टर हैं। फिल्म की कहानी है एक हीरे की, हीरे को चोरी करके साउथ अफ्रीका से लेके आना है, और उसमें एक चोर के किरदार में स्वयं सैफ अली खान भूमिका निभा रहे हैं। एक चोर ने ही हमला किया था सैफ अली खान के ऊपर, इरादा था चोरी करने का, लेकिन वो एक छोटा चप्पल भी उठा के नहीं ले गया, एक बैग भी उठा के नहीं ले गया। हीरे जवाहरातों के सारे बैग पड़े हुए हैं उनके घर में, लेकिन एक छोटा पर्स भी वो चोर उठा के नहीं ले। वो चोर को इन लोगों ने बंद कर दिया था जहांगीर के कमरे में, और जहांगीर के रोशनदान से, बाथरूम के रोशनदान से वो चोर भाग गया। अब भाग करके फिर 10वें फ्लोर पे, 10वें फ्लोर से होता हुआ फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से फिर रोशनदान से होते हुए वो सीसीटीवी को चकमा देते हुए चला गया, लेकिन 6th फ्लोर के सीसीटीवी ने उसे कब्जा कर लिया। चोर शब्द है चोर, और यहां भी हो रही है चोरी, लूट, हाइस्ट। अब ये हाइस्ट यहां पर कहा जा रहा है, ये हाइस्ट जो है, ये लूट की पूरी कहानी है ज्वेल थीप। ये है आपको फिल्म के बारे में मैंने बताया। तो पहली थ्योरी तो ये चली कि फिल्म की पब्लिसिटी करनी थी, इसीलिए सैफ अली खान ने अपने ऊपर हमले का ड्रामा किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी अब आई मित्रों। थ्योरी है, इसमें 2 नगमे जो अभी तक जो ट्रेलर रिलीज हुए हैं, जादू का और इल्जाम का। इल्जाम जो गाना है, नगमा है, अब उसके नए नए सम्मिश्रा करके गायक हैं,
सारे नए कलाकार हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इनको रिलीज करना था। वो उस नगमे में एक सीन आता है, और वो जो सीन है वो पूरी कहानी बयां कर रहा है। नगमे में निकिता दत्ता के साथ सैफ अली खान का एक चुंबन का दृश्य फिल्माया गया है। उस चुंबन के दृश्य के बाद बॉलीवुड में ये चर्चा सरेआम है कि सैफ अली खान की बेगम, दूसरी बेगम, बड़ी नाराज हैं। अब ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान ने पहली बार चुंबन का दृश्य दिया है। इसके पहले 9-10 वर्ष पहले भी उन्होंने फिल्म हम तुम और सलाम नमस्ते, 2 मूवी आई थी। सलाम नमस्ते में प्रीति जिंटा के साथ, और हम तुम में रानी मुखर्जी के साथ। इन दोनों फिल्मों में सैफ अली खान ने चुंबन का दृश्य दिया है। चुंबन के दृश्य फिल्माए गए हैं, और सलाम नमस्ते तो बहुत ही हॉट मूवी, एक प्रकार से वो जो दृश्य जो फिल्माया गया वो काफी हॉट माना जाता था, वो हुआ। तो इस तीसरे चुंबन से बेगम को क्या आपत्ति हो सकती? आपको याद होगा कि ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर के साथ एक मूवी आई थी। उस मूवी में ऐश्वर्या राय के बोल्ड सीन को लेकर के अमिताभ के परिवार में काफी विवाद हुआ था, और कहा जाता है कि आ, अमिताभ की पत्नी और ऐश्वर्या राय की जो सास हैं, जया जी, वो काफी नाराज थी ऐश्वर्या राय से। और फिर इस नाराजगी का आलम अभिषेक पर भी गया, और फिर वो दोनों भूल गए कि साहब हम लोग एक्टर हैं, और हम लोग अपने स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ता है, और उस एक्ट को आप जीवन में उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ये समझाए कौन? ये बात उस परिवार को भी नागवार गुजरी थी। अब ये चर्चा बॉलीवुड में हो रही है। जो एकदम अंदरूनी लोग हैं, जो गॉसिप में रहते हैं, वहां जो गॉसिप चल रही है वो ये गॉसिप है कि 16 जनवरी की रात का जो कहानी बना है उसके 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो ज्वेल थीप की पब्लिसिटी का है, और दूसरा एंगल है कि करीना वाकई में नाराज थी, और करीना ने ही हमला किया था, और उस हमले का राज अब आ रहा है सामने। करीना पैसे के लिए हमला नहीं कर रही, संपत्ति चाहती है उसके लिए हमला नहीं कर रही। ये राज आ रहा है कि नेटफ्लिक्स के लिए जो मूवी बन रही थी ज्वेल थीप, क्या नवाब साहब फिर करीब आ गए किसी और के? साहब नवाब हैं, 3-4 शादी करने का तो इन्हें धार्मिक रूप से इनका धर्म कह रहा है कि आप कर लीजिए बगैर किसी से पूछे हुए। और आप ध्यान रखें, जिस धर्म से ये आते हैं, मैं उस धर्म विशेष को कोई एंटोगनाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें महिला को ये इजाजत नहीं है। पुरुष ने अगर कह दिया है, ऐसे ही मन से कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता है। ये अभी मोदी जी आए हैं तो उस तलाक पर डंडा चला दिया है। तो अभी तो ये तलाक तलाक कह करके सैफ साहब तलाक नहीं ले सकते हैं, और अब बेगम भी उनको इस तरह से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उधर मोदी जी का डंडा चल चुका है 3 तलाक पर, और इससे हजारों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों बेटियां जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं उनको सुरक्षा प्रदान है। क्योंकि ये जो अय्यास लोग हैं, ये अय्यासी करने के बाद ये फौरन सबसे पहले जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ये बीबियां बदलते हैं। तो बीबियों को बदलने का इनका चलन था।
पहली बीवी को बदला तो कहा कि साहब वो तो उम्र में हमसे काफ़ी बड़ी थी, तो जब शादी कर रहे थे तब आपको बड़ी उम्र का एहसास नहीं था। 12 साल बड़ी है तब भी आपको एहसास था। पूरी दुनिया से बगावत मोल लेकर के आपने शादी की, 12 साल, 11 साल चली, उसके बाद शादी टूट गई। 12 साल होने को है, अब ये शादी भी टूटने के कगार पर है। लेकिन इस शादी के टूटने के पीछे का राज अब सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलाम नमस्ते में और हम तुम में भी इन्होंने बोल्ड सीन दिए। लेकिन निकिता दत्ता के उस वक्त इस बेगम से, जैसे सलाम नमस्ते मेरा ख्याल से शादी के बाद रिलीज हुआ हो, एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, वो गूगल का विषय है, आपको सबको मालूम होगा। लेकिन उस वक्त या तो शादी नहीं थी या शादी हुई नहीं थी। या तो 2012 के पहले वो रिलीज हुई होगी या 2012 के बाद अगर आई होगी, तो एकदम से उस वक्त तो ये लोग दूसरे दुनिया में थे, नई नई शादी हुई थी। हमको नहीं लगता है कि हनीमून का भी जो एक दौर होता है वो भी खत्म हुआ हो। हनीमून का दौर बल्कि जारी ही हो, तभी इन्होंने इस तरह की मूवी ये किए होंगे। लेकिन उस शादी के बाद पब्लिकली 2025 अप्रैल तक ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जिस मूवी में सैफ अली खान ने चुम्बन का दृश्य दिया हो। अब खबर आ रही है कि निकिता दत्ता के साथ क्या नवाब साहब का रोमांस चल रहा था, या उस फिल्म के स्क्रिप्ट की ये डिमांड थी? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड इस बात का गवाह रहा है कि जिस किसी भी फिल्म की शूटिंग होती है, अमूमन अमूमन वहां एक्टर और एक्ट्रेस नजदीक आ जाते हैं, और वो नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि बात प्रेम तक पहुंचती है, और फिर प्रेम के बाद विवाह तक की होने लगती है। और ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है, या फिल्म के ही किसी किरदार से, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, किन्हीं न किन्हीं से उनका वास्ता पड़ जाता है। दिव्या भारती याद होगा आपको, नाडियाडवाला से उनका, वो प्रोड्यूसर थे, उनसे हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला ले लीजिए, दिलीप कुमार और अन्य ले लीजिए, फिल्म एक्टिंग हुई, करीब आए, शादी की बात चलने लगी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही को ले लीजिए, वो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे, प्रेम हुआ, उनकी तो शादी भी हो गई। किशोर कुमार मधुबाला को ले लीजिए, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, शूटिंग के दौरान वो करीब आए, उस दौरान मधुबाला थोड़ी बीमार चल रही थी, करीब आए, शादी हो गई। अभी हाल में जिस ये जो बेगम है मोहतरमा करीना खान कपूर, वो खान नहीं लगाती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की जो परंपरा है कि पुरुष के टाइटल को लगाती हैं महिलाएं, तो करीना खान कपूर जो है, वो जब जब वी मेट हो रहा था उसके पहले तक वो शाहिद कपूर के प्यार में थी, और जब वी मेट में काफी रिश्ता आगे बढ़ा, और जब वी मेट के आखिरी वक्त में, जब जब वी मेट का लगभग फाइनल शूटिंग चल रहा था, महीने 2 महीने का शूटिंग बचा होगा, उसके बाद इनका रिश्ता खराब होना शुरू। लेकिन जब तक जब वी मेट की शूटिंग चल रही थी, ये लोग अपीयर हो रहे थे कॉफी विद करण में, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग बहुत ही अच्छी जोड़ी हैं। आपको याद होगा कॉफी विद करण का वो इंटरव्यू जिसमें रणधीर कपूर भी साथ में बैठे हैं, लोलो भी साथ में बैठी है, लोलो मतलब करिश्मा कपूर, और करीना कपूर बैठी है, उसके बाद शाहिद कपूर बैठी है, और करण उनको पूछते हैं रणधीर कपूर को कि भाई लोलो, बेबो और अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा डोडो, लोलो बेबो डोडो, शाहिद कपूर को उन्होंने डोडो तक कह दिया था। दामाद के रूप में एक प्रकार से एक्सेप्टेंस हो गई थी फैमिली में कि शाहिद कपूर इज गोइंग टू बी द हस्बैंड ऑफ करीना खान कपूर, नॉट देन करीना कपूर। तो ये जब वी मेट के आखिरी सीजन में वो खत्म हुआ। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो चुंबन का दृश्य फिल्माया गया है, और इस तरह के दृश्य ये लोग बेसिकली ये पूर्ण परोस रहे हैं, स्क्रिप्ट की डिमांड, कोई स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है,
ये एक प्रकार का एक पार्शियल पूर्ण बॉलीवुड परोस रहा है भारतीय समाज में, हॉलीवुड का नकल करके हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, इस तरह का धंधा कर रहा है ताकि युवा पीढ़ी और कुछ, क्योंकि इनके पास एक्टिंग बची नहीं, फिल्म में कहानी है नहीं, तो एक्शन थ्रिलर दिखाओ और उस तरह का सीन दिखाओ जिससे लोगों को थोड़ा आकर्षण हो, दबे छुपे करके लोग देखें, युवा पीढ़ी को उसमें झोंकें। तो ये इनका धंधा चल रहा था। लेकिन यहां नवाब साहब का खाली ये धंधा नहीं है, धंधा चलाने के लिए कर रहे हैं ये काम। हॉलीवुड के तर्ज पर अब ये चुम्बन का दृश्य फैशन हो गया है बॉलीवुड में। ऐसा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा के आगे की कहानी। तो खबर आ रही है कि निकिता दत्ता और नवाब साहब के बीच में थोड़ी नजदीकियां बढ़ गई थी और ये बात बेगम को नागवार गुजरी और बेगम परेशान थी। और 16 जनवरी की जो रात थी वो यही बेगम को परेशान कर रही थी, इसलिए चलो हमला भी कर दो, गुस्सा भी हो जाओ, पब्लिसिटी भी कर दो। हुआ ये कि हमला किया गया और हमले के बाद जब ये बात लगा कि भाई अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, तो चलो इसको पब्लिसिटी स्टंट बना दो। तो दोनों काम हो गया, करीना का गुस्सा भी शांत हो गया और इधर उसके गुस्से को अपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए सैकड़ों कैमरा करीना कपूर और सैफ अली खान के घर के आगे पीछे दौड़ना शुरू हो गया। सुबह शाम तक सैफ 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 अली खान को जीवन पर खतरा, लॉरेंस बिश्नोई ने किया, इसने किया, उसने किया, सलमान खान को भी धमकी, शाहरुख खान को धमकी, उसके बाद सैफ अली खान पर हमला, बॉलीवुड रहने लायक नहीं रहा, नेताओं ने बयान शुरू कर दिया, टीवी के कैमरे जाने लगे, एंकर्स डिबेट करने लगे और एक एक तो जिम्मेदार पत्रकार दोनों, एक एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर और बाकी ये सारे लोग मिल करके कहने लगे कि हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। एक मशहूर एक्टर के ऊपर हमला हुआ है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक पॉसेस्ट इलाके में, बांद्रा जैसे इलाके में 12th फ्लोर पर, 11th फ्लोर पर जाकर के हमला हो जाता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है। ये सब पूरा नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव क्यों बना? इसलिए कि बेगम को और नवाब साहब को खुश करना है। ये बिके हुए दलाल पत्रकार सब मिल करके बेगम और नवाब साहब को खुश करने के लिए एक और बलि का बकरा शरीफुल इस्लाम को पकड़ के ले आया। शरीफुल इस्लाम की कहानी ले आया, साहब ये तो तड़ीपाड़ है, बांग्लादेश से आया है, अवैध है, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिया अपना भारत का सिटीजनशिप के लिए जो कागजात होते हैं, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सब बनाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो पैसे नहीं थे। आधार कार्ड में कितने पैसे लगते हैं भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये इस अपना सिटीजनशिप बनवाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसके लिए वो चोरी कर, ये थ्योरी चला। मतलब पूरा झूठ ब्रॉड डे लाइट में मीडिया ने परोसा, पुलिस ने परोसा, जुडिशरी को बात समझ में आ गई थी। जुडिशरी ने इसलिए कहा कि आधे घंटे का हम रिमांड नहीं देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर ठीक है तुमने पकड़ के लाया है, क्योंकि मैं तो हूं नहीं कि तुमको इमीडिएटली छोड़ दूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कर रही है, अगर अदालत ही कर रही है सारा काम। तो मुझे तो मालूम है कि तुम लोगों ने क्या किया है, लेकिन हम तुमको धीरे धीरे सजा दें। अदालत को पता चल गया ये सब पूरा इन्होंने षड्यंत्र करके एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया है और उसमें इन्होंने फंसाया है। तो इन्होंने ये झूठ को दबाने के लिए कहा कि हमको एक बार रिमांड दे दिया जाए। अदालत ने कहा आपको कोई रिमांड नहीं, रिमांड नहीं दिया, जुडिशियल कस्टडी में गया। जुडिशियल कस्टडी उनका 14 फरवरी को ही खत्म हो गया। आज मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, 3 महीने बीतने को है। 90 दिन में अगर पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया, ऑलरेडी उनको बेल मिल जाएगा। ये तो हालत है। लेकिन शरीफुल की बदनामी, शरीफुल का जो जेल में रहा, अच्छा आप देखिए आज तक शरीफुल के शिनाख्त के लिए
सैफ अली खान और करीना कपूर पुलिस के पास नहीं पहुंचे, उनका ट्रायल नहीं, आज तक नहीं। कि किस मुंह से बोले? अब या तो ये शरीफुल को कंपनसेट करेंगे कि चलो भाई, आप हमारी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा है, हम आपको कुछ ना कुछ मदद कर देंगे, ये जरा ज्वेल थीप को हिट होने दीजिए, इससे कुछ पैसे आएंगे, आपको दे देंगे 10-20 लाख। वो बेचारा जो खाने खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है, उसके लिए तो बेचारे को 5 लाख 10 लाख रुपए मिल गया, हो गया। 3 महीने जेल में रहे, 10 लाख रुपए की कमाई हो गई। तो वो भी अगर दे देगा किसी बैकडोर से, तो बल्ले बल्ले बेचारा खुश हो जाएगा, चलो 10 लाख मिल गया। नाम भी हो गया, हर घर में, घर घर में शरीफुल, शरीफुल शरीफ का नाम आ गया, शरीफुल इस्लाम का। बाद में फिल्मों में हो सकता है रोल भी मिल जाए, क्योंकि तो बाइज्जत बरी हो जाएगा बेचारा, कोई साक्ष्य पुलिस जुटा नहीं पाएगी। अब पुलिस कहेगी कि साहब हमने तो पकड़ के दे दिया, अदालत ने इनको छोड़ दिया, अदालत को हम कन्विंस नहीं कर सके। तो किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, ये कोई लेगा नहीं। पुलिस कहेगा हम तो पकड़ के ले आए, अदालत कहेगी कि इसके पास कोई साक्ष्य नहीं। तो फिर आप न कल पुलिस पर उंगली उठा पाएंगे और ना ही अदालत पर उंगली उठा। और सैफ अली खान पर तो उंगली उठाने से ही रहे आप। सैफ अली खान पर तो उंगली उठा ही नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भैया मुझे तो कौन मार के गया, ये तो पुलिस का काम है, मैं नहीं देख पाया हूं। आज तक सैफ अली खान और करीना कपूर को पुलिस ने शरीफुल इस्लाम की शिनाख्त के लिए नहीं बुलाया। वो जो 2 मेड गई थी वो ड्रामा करने के लिए, नैनी और वो जो दूसरी मेड थी, वो जो दोनों ड्रामा करने के लिए गई थी, उसका वो हेल्पर, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो कहानी असल ये है कि शरीफुल इस्लाम को बली का बकरा बनाया गया, पूरे होशो हवास में बनाया गया। लीलावती हॉस्पिटल में पूरा स्टेज सेट किया गया, और वो स्टेज सेट किया गया था परमबीर सिंह के द्वारा। परमबीर सिंह पूरी तरह से जिम्मेदार है सैफ केस में पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए। परमबीर सिंह लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। परमबीर सिंह के ही इशारे पर यह कहा गया होगा डॉक्टर की तरफ से कि खून में लथपथ शेर की तरह चलते हुए आ रहे थे सैफ अली खान। परमबीर सिंह ने ही कहा होगा। और ये पूरा स्टेज लीलावती में बना और 4 दिन तक ड्रामा होता रहा, और उसमें इन्होंने एक और कमाई कर लिया। 37 लाख का बिल बना करके भेज दिया फर्जी, और उसको नीवा बोपा इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख 4 घंटे के अंदर अप्रूव भी कर दिया। 25 लाख की कमाई हो गई। 5 लाख रुपया अगर शरीफुल को उसी से दे देगा, ये अपने घर से भी नहीं देगा। सैफ अली खान करीना कपूर अपने घर से एक पैसा नहीं देगा, ये सरकारी पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, कंपनी का पैसा, इंश्योरेंस के पैसे से वारे न्यारे कर लिए, और उसमें कहा गया होगा कि भैया ये पैसा हम देते हैं, बाद में हमको कंपनसेट कर दीजिएगा। कैसे इंश्योरेंस के पैसे पर डाका डाला जा रहा है, इसको लेकर के मुंबई के कंसल्टेंट्स का एसोसिएशन है, उन्होंने एक लेटर लिखा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कोई जवाब नहीं आया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुंबई ब्रांच ने लेटर लिखा उसको एंडोर्स करते हुए इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कोई जवाब नहीं आया। नीवा बुपा कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की गई, कोई जवाब नहीं आया। इंश्योरेंस कंपनी गोल और रेगुलेटरी अथॉरिटी गोल, पुलिस साजिश में शामिल है, अदालत समझ गई है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए। इस तरह का पूरा वातावरण बॉलीवुड में, पूरे देश में इतना घटिया, इतना थर्ड ग्रेड का पूरा वातावरण बनाया है, जिससे हर इंसान कहेगा अरे यहां कुछ भी कर लो, चोरी कर लो, चकारी कर लो, किसी को मार दो, कुछ नहीं होना है। स्मगलिंग करो, ड्रग का रैकेट करो, कुछ नहीं होना है। और फिल्में बनानी है सेमी पोर्न, और उसी सेमी पोर्न की कहानी है कि बेगम साहिबा नाराज हो रही, उनको लग रहा है कि भाई बेगम भी अब बूढ़ी हो रही है, वो तो 12 साल की थी, अब इनसे भी शायद इनका दिल नहीं लग रहा है, तो कोई नया शिकार ढूंढा जाए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, सुनिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला। माननीय आमिर खान साहब ने मार्च में पत्रकारों को बुला करके एक 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 सरप्राइज दिया। सरप्राइज क्या दिया साहब, उन्होंने अपनी नई प्रेमिका से मुलाकात करवाई
कि ये मेरी नई प्रेमिका है जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम करती है और हमसे 32 साल छोटी है। 32 साल। 60 साल के बुड्ढे 32 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। ये इनकी तीसरी ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो पता नहीं। तो ये जो बिल गेट्स के गैंग के जितने दलाल हैं, जितने चरित्रहीन हैं, ये सारे चरित्रहीन का एक ही एजेंडा है कि संस्कृति को तबाह करो, अपने चरित्र से तबाह करो। और यही आमिर खान थे जो कह रहे थे भारत में हमको डर लग रहा है। इसी भारत में ये ऑफिशियली तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान साहब। सलमान खान साहब शादी नहीं किया आपको मालूम है, लेकिन सैकड़ों में नहीं, हजारों में सलमान खान के ऑफिशियल गर्लफ्रेंड, ऑफिशियल का मतलब ये हुआ कि जिसे सलमान जानता है और जिसको सलमान जानती है, जिसको वो उनकी गर्लफ्रेंड जानती है। ये है चरित्रहीनों का बॉलीवुड। ऐसे चरित्रहीनों के बॉलीवुड में सुशांत जैसा व्यक्ति चला गया था। वो भी थोड़ा सा पथभ्रष्ट तो हो ही गया था, थोड़ा सा रास्ता तो उसका फिसला ही था। एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो इस देश को बहुत कुछ दे सकता था, एक्टिंग करते हुए दे सकता था, लेकिन वो भी फिसल गया क्योंकि चौकड़ी तो यहां पर ऐसे लोगों की है, सैफ अली खान जैसे लोगों की। तो सैफ अली खान, आमिर खान, सलमान खान, एक खान बच रहा है। वो पता नहीं क्यों बच रहा है, या तो उनकी पत्नी गौरी का बहुत ये रहता है, या हो सकता है कि वो इस मामले में थोड़े ठीक हो। तो नवाब साहब का जो नया इश्क की खबर आ रही है मार्केट में, वो अभी धीरे धीरे आई, क्योंकि अभी आमिर खान ने सभी पत्रकारों को कहा कि आपकी हिम्मत हुई, आप पता लगा पाए कि मेरी नई गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं पता लगा पाए ना, तो ये लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। आमिर खान ने बताया। तो आपको भी बाद में पता चलेगा कि निकिता दत्ता के साथ जो वो किसिंग सीन था, वो सीन क्या आगे में और आगे बढ़ा है क्या मामला? ये सब अभी आगे हो सकता है, खुलेगा ये राज। और जब ये राज खुलेगा तब आपको लगेगा करे ये क्या हो गया। तो 16 जनवरी की ये जो दोनों थ्योरी है, दोनों में दम है, दोनों सच के काफी करीब है। नवाब साहब का जो हिस्ट्री है वो बताता है कि वो तीसरी शादी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर का जो अनाउंसमेंट है वो भी है कि इन दोनों की बातचीत बंद हो चुकी है, करीना और सैफ की, और शादी तो लगभग टूटेगी ही। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अमिताभ और जया के बीच में बातचीत बिल्कुल ना के बराबर है, और ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में भी बातचीत ना के बराबर। उनका भी रिश्ता खत्म ही समझिए, दोनों अलग रह रहे हैं। ये सब लोग, अब ये सरेआम है ये खबर, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो सैफ अली खान के बीच अब ये निकिता दत्ता नई खिलाड़ी हैं या कोई और, लेकिन कोई ना कोई तो है। लेकिन इल्जाम गाने में जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन सैफ अली खान और निकिता दत्ता ने सिल्वर स्क्रीन पे निभाया है, पता नहीं रियल स्क्रीन पे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये तो आप सबके लिए भी विषय है, हमारे लिए भी तहकीकात की विषय है, हम भी तहकीकात करेंगे। लेकिन चाकूबाजी का राज आ गया है सामने। ये दो ही राज हैं, इस दो के अलावा कोई तीसरा राज नहीं। और जिस दिन तीसरा राज आएगा, उस दिन आप समझिएगा कि फिर से झूठी कहानी बनाई जा रही। शरीफुल का कोई खोज खबर नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं चला रहा। तो ये जो चुंबन वाला दृश्य है, ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। बाकी ये दृश्य क्या है, फिल्म देखने मत जाइएगा, क्योंकि ये सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली। बॉलीवुड की फिल्में आप देखें, ये बात तो मैं कहूंगा नहीं। ऐसी फिल्में जो कि थोड़ी सामाजिक फिल्में हो, पारिवारिक फिल्में हो, उस पर तो मैं कह भी सकता हूं, लेकिन इस तरह की चोरी का द हाईएस्ट बिगिंस, लूट शुरू हो रहा है, इस तरह के फिल्म को देखने के लिए शायद मैं आपको नहीं कहूंगा।
लूट किस चीज का? तो हीरा का। कहां से? तो साउथ अफ्रीका से। चोर कौन, लुटेरा कौन? तो सैफ अली खान। और वही चोर और लुटेरा की कहानी उन्होंने 16 जनवरी को दोहराने की कोशिश की और वही दुनिया को बताने की कोशिश की। ये सारी बातें अब फ्लॉप हो गई है। जो गाने रिलीज हुए हैं वो लोग देख लेते हैं, वो तो अलग विषय है, कुछ मिलियन व्यूज मिल जाते हैं उनको। जो 9 अप्रैल को रिलीज हुआ है, जो 17 अप्रैल को रिलीज हुआ है, लेकिन वो गाना कब आया और कब चला गया ये पता भी नहीं चले। सप्ताह भर भी इस गाने की उम्र नहीं है। सुपर डुपर फ्लॉप। नेटफ्लिक्स पर तो लोग एक बार देख भी लेंगे, लेकिन अगर ये बॉक्स ऑफिस पर जाता, थिएटर में जाता, तो मैं नहीं समझता हूं कि शायद हो सकता है गार्ड्स के अलावा तो कोई देखता नहीं इस फिल्म को। तो ये फिल्म भी दूसरा सुपर फ्लॉप इनके लिए आया। अभी एक सलमान की मूवी आई थी सिकंदर, कब आया कब गया, अब जबरदस्ती उनके जो पेड पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। टोटल झूठ, बोगस। किसी ने नहीं देखा, गाना कहीं सुना नहीं आपने, कुछ नहीं, टोटल बोगस फिल्म, टोटल फ्लॉप। बुढ़े आदमी को कौन देखने जाता है? वही थर्ड क्लास का डांस, वही थर्ड क्लास की चोरी, बांग्लादेश के गाने की चोरी कॉपी कर लिया। तो टोटल चोरी, टोटल बकवास, टोटल ठगई, धूर्तता, धोखा, यही है बॉलीवुड का अब नाम। धोखा देना, धूर्त बनाना, हत्या करवाना, हत्या की साजिश रचना, ड्रग चलाना, यह है बॉलीवुड। इसीलिए चोरी द हाइस्ट बिगिंस है। हाइस्ट तो हो ही रही है, हाइस्ट तो बहुत दिन से बिगिंस हो गया है और आपने ही इसे शुरू किया है। लेकिन दर्शक आपकी लूट को समझ चुकी है। दर्शक के जेब से आप कोई लूट नहीं होगी। भारतीय दर्शक समझ चुके हैं माननीय सैफ अली खान साहब और करीना कपूर जी। आप एक्सपोज हो चुके हैं फुली। और क्यूबाइड नेटवर्क रहेगा तो आप जैसे लोगों को एक्सपोज करता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो इसे आप शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।